हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को, मतलब रुधिर वर्ग के वंशागति को, तो उसी को हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे इस क्लास में। तो डियर फ्रेंड, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि रक्त समूह एक आनुवांशिक लक्षण है। बर्नस्टीन ने बताया है 1924 में। हम लोग इसको जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि कम टाइम में समाप्त हो सके। तो डियर फ्रेंड, जो ये ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है ये मेंडल के नियमानुसार ही होती है। तो मेंडल के नियम को तो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर तो हम लोगों को ब्लड ग्रुप की वंशागति को समझना है। तो डियर फ्रेंड, जो ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है उसमें पाए जाने वाले जीन के आधार पर संतानों में विकसित होती है। यानी ब्लड ग्रुप की वंशागति जो होती है जो मेंडल ने करवाए हैं जेनेटिक्स में, उसमें केवल वो 2 जीन को ही लेकर चले हैं। मतलब किसी कैरेक्टर को लेना है तो उसके 2 जीन लिए हैं। जैसे कि अगर प्लांट पे करवाना है तो प्लांट की लंबाई को लेना है तो उसके लंबापन को लेते थे और बौनापन को, और बीज पे करवाना है तो उसके गोल बीज को और झुर्रीदार बीज को, मतलब कि 2 कैरेक्टर ही लेके करवाते थे। लेकिन जो हम लोगों के ब्लड ग्रुप होता है उसकी वंशागति जो होती है वो 3 जीन पर निर्भर करती है। तो इसको हम लोग कुछ समझते हैं। चलिए फ्रेंड, तो ये जो जीन होते हैं इसमें एलील पाए जाते हैं। और एलील क्या होते हैं? ये एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, मतलब कि अल्टरनेटिव रूप होते हैं। तो डियर फ्रेंड, जो मल्टीपल एलील हम लोगों के ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, IA, IB और IO। इसमें से जो ये एलील होते हैं तीनों, ये IA और IB जो होते हैं ये बराबर डोमिनेट होते हैं, यानी दोनों बराबर प्रभावी होते हैं। और IO जो होता है, देखिए यहाँ पर हमने मार्क करके बताया है, IO जो होता है ये रिसेसिव होता है। अगर IO इन दोनों के साथ रहेगा तो ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको चार्ट के माध्यम से पढ़े थे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं इसमें जीनोटाइप पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ ब्लड ग्रुप ए है, इसमें जो जीनोटाइप पाया जाता है IA या फिर IA-IO होता है। और ब्लड ग्रुप बी जो होता है इसमें IB और IO होता है। और जो ब्लड ग्रुप AB होता है इसमें जीनोटाइप IA-IB होता है। और जो ब्लड ग्रुप O होता है उसमें जीनोटाइप IO-IO होता है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग पूछ सकते हैं कि जीनोटाइप क्या होते हैं। तो जीनोटाइप जो होते हैं जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ट्रेट, किसी पार्टिकुलर ट्रेट के जो होते हैं जेनेटिक कंपोजिशन होते हैं। ऐसे ही फिनोटाइप भी होता है। तो फिनोटाइप जो होते हैं डियर फ्रेंड, ये अपने कैरेक्टर को फिजिकली शो करते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो फिनोटाइप जैसे कि समझ लीजिए यहाँ 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक बहुत लंबा है और एक जो है बौना है। तो इसको हम लोग देख कर भी बता सकते हैं ना कि ये लंबा है ये बौना है, तो इसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जबकि जो जीनोटाइप होते हैं इसको हम लोग देख के नहीं बता सकते, ये जेनेटिक कैरेक्टर में आते हैं। तो इसको हम लोगों को क्रॉस कराना होता है, फिर समझ में आते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। पिछली क्लास में हम लोग चार्ट के माध्यम से समझे थे और याद किए थे। अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, उसको देखेंगे। तो डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने NCERT की बुक से लिया है। एक आदमी, ये देखिए जीनोटाइप दिया गया है, ब्लड ग्रुप ना देकर इसमें जीनोटाइप दिया है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? यहाँ पे इसका क्रॉस कराएंगे, एक मेल का लेंगे एक फीमेल का लेंगे। तो देखिए आप लोग ऐसे, जब इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा? IA-IB। फिर इसी का इसके साथ करवाएंगे IA-IO। फिर इसका नंबर आया तो यहाँ क्या आया? IB-IO। फिर ऐसे होगा तो यहाँ क्या आया? IO-IO। तो देखिए डियर, ये जीनोटाइप निकल के आए हैं इनके संतानों के ब्लड ग्रुप के।
तो यहाँ से पता चलेगा कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि IA IB जो होते हैं बराबर डोमिनेट होते हैं, मतलब कि दोनों 100 होंगे, तो यहाँ AB ब्लड ग्रुप आएगा। और यहाँ जो है IA IO जो है इसमें से O रिसेसिव हो जाता है, केवल A जो है अपना करेक्टर शो करेगा, तो यहाँ A ब्लड ग्रुप आएगा। और IBIO है तो इसमें भी O जो होगा वो रिसेसिव हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, केवल इसमें B शो होगा, तो यहाँ पर B ब्लड ग्रुप आएगा। और फिर IOIO है तो यहाँ पर O ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड, यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि टोटल 100 होता, 100% होता, परसेंटेज में ही बताना है। कि यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है कि AB तथा O ब्लड ग्रुप वाले बच्चों का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ टोटल 100 है और देखिए यहाँ पर चारों ब्लड ग्रुप आए हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएंगे सारे। मतलब 25% बच्चे जो होंगे AB ग्रुप के होंगे, 25 A ग्रुप के होंगे, 25% B ग्रुप के होंगे और 25% O ग्रुप के होंगे। चलिए इसको अब हम लोग किसी दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन है, एक कपल जिनका ब्लड ग्रुप AB तथा O दिया गया है। एक कपल है, इसमें से मान लीजिए A मेल है और ये फीमेल है, जिसका ब्लड ग्रुप जो है AB है और O है। इनका ब्लड ग्रुप AB है और इनका जो है O है। उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप O है, इनके पास एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप O है। क्लेम करता है कि मैं उनका बच्चा हूँ और उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक करता है। तो क्या यह बच्चा उनका हो सकता है? यानी जो मेल फीमेल हैं उनकी मृत्यु हो गई है, अब उनकी संपत्ति को जो ये बच्चा है लेना चाहता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये इनका बच्चा है कि नहीं। तो इसको ब्लड ग्रुप के जरिए पता करेंगे हम लोग कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पर O दिया गया है, लेकिन जो इनके माता पिता ये हैं, कपल जो हैं, इसका ब्लड ग्रुप जब इससे आएगा मैचिंग से, तब तो ये निकलेंगे इनके बच्चे, तभी तो इनका संपत्ति पर हक होगा। तो यहाँ पर देखिए AB है तो इसका जीनोटाइप क्या निकल के आएगा, IAIB जीनोटाइप। और O का जो होता है IOIO, जो इसके पहले पेज आप देखें उस पर लिखा हुआ, आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा। फिर अब देखिए इसका जब क्रॉस करवाएंगे हम लोग IAIB और IOIO का, तो देखिए क्या कौन सा ब्लड ग्रुप निकल के आएगा, IAIO और यहाँ पर IAIO। जब इसका इससे होगा तो क्या आएगा, IBIO और फिर इससे होगा तो क्या आएगा, IB और IO। तो डियर फ्रेंड, आप पढ़ चुके हैं कि O जो है अगर A के साथ या B के साथ आता है तो रिसेसिव हो जाता है, यानी यह प्रभावी हो जाता है, अपना करेक्टर शो नहीं कर पाता है। तो यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप आया, A, और यहाँ पर A, यहाँ पर भी B आएगा क्योंकि B डोमिनेट होगा, O रिसेसिव हो जाएगा, यहाँ पर भी B आएगा। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप O दिया है क्वेश्चन में, और जबकि यहाँ जब हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं इनके कपल के ब्लड ग्रुप का, तो यहाँ पर O ब्लड ग्रुप आ ही नहीं रहा। देखिए आप, A आया है, B आया है केवल, यानी वो बच्चा जो उनका बच्चा नहीं है, जबकि वो मर चुके हैं, ये झूठा क्लेम कर रहा है। अगर ये इनका बच्चा होता तो A, B इसी ब्लड ग्रुप में से कोई निकल कर आता, जबकि इसका ब्लड ग्रुप O है तो ये इनका बच्चा नहीं है। चलिए किसी और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये ब्लड ग्रुप दिया है, माता का रुधिर वर्ग AB है तथा पिता का रुधिर वर्ग जो है O है, तो तब उनके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। तो यहाँ पर AB माता का ब्लड ग्रुप है, O जो है वो पिता का ब्लड ग्रुप है, तो AB ब्लड ग्रुप में कौन सा जीनोटाइप होता है, IAIB होता है, और O ब्लड ग्रुप में IO और IO होता है। इसको आप लोग पिछले पेज पर पढ़ चुके हैं, वहाँ से देख लीजिएगा।
अब हम लोग इसका क्रॉस करवाते हैं तो क्या आएगा, IA और IO आएगा। फिर इसका इसके साथ करवाते हैं तो क्या आएगा, IA और IO आएगा। फिर इसका इसके साथ होगा तो क्या आएगा, IB IO। फिर यहाँ पे IB IO। यहाँ पर इसलिए ऐसा करते हैं कि एक बार इसका लेते हैं एक बार इसका, क्योंकि जो ये एलील आएगा एक माँ से आएगा एक पिता से आएगा, तो जब नंबर वाइज सभी का करवाएंगे तभी ना ऐसा आएगा। तो यहाँ से कौन सा ब्लड ग्रुप निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पहले बता चुके जो ए होता है ये ओ पर जो है डोमिनेट होता है, प्रभावी होता है, तो यहाँ ए ब्लड ग्रुप आएगा। वैसे ही यहाँ भी ए आ जाएगा, और यहाँ जो है बी जो होता है ओ पर प्रभावी होता है, डोमिनेट होता है, तो यहाँ बी आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, बी आएगा। तो इनकी जो संतानें होंगी ए और बी ब्लड ग्रुप वाली होंगी। ए और बी, और आप लोग चार्ट के माध्यम से पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है तो इनकी संतानों में संभावित रुधिर वर्ग जो होता है कौन सा होता है, ए होता है और बी होता है। इसको हम आप लोगों को स्टार करके बताए थे कि ए ओ जो होता है ये अपने आप को हीरो मानता है, फिर इनको जो है ये आपस में साथ साथ में होते हैं, इनको तोड़ के अलग कर देता है। वो ट्रिक बताए थे हम आप लोगों को याद करने के लिए। यहाँ पर हमने क्रॉस करके बता दिया कि रियल में क्या होता है, रियल में ऐसे ही होता है। ट्रिक से ही काम नहीं चलता, बेसिक चीज़ें भी जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इस क्लास को लेना उचित समझा।